मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सारे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करता है, सिर्फ शुमाली रियासतों की नुमाइंदगी नहीं करता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जवाब देना होगा मौलाना आजाद रिसर्च इंस्टीट्यूट बाग़ अम्मा की मस्जिद को क्यों हटाया गया और जुमात को क्यों मुनद्दम किया जा रहा है। आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान बात करते हैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की, जिसके 38 इमारतों को मुनद्दम करने के रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से अहकाम दिए गए थे। इस मुनद्दम कार्रवाई की मजम्मत की जा रही है चौतरफ से, तो वहीं पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इस इमारत को मुनद्दम ना करने का मुतालबा किया गया है और इसके ताल्लुक से मजम्मत की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक इजलास मुनक्किद हुआ और जिसमें इस ताल्लुक से फैसला किया गया है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को मुनद्दम ना करने का हुकूमत और रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालबा किया गया है और इस कार्रवाई की मजम्मत की गई है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी इसकी मजम्मत की गई है और इसकी मुखालिफत करने के लिए अहकामात जारी करने की हुकूमत से मुतालबा किया गया है और इसे रोकने के लिए कार्रवाई करने का इक़दाम किए जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जहां पर शरीयत के मसाइल को रोकने और जहां पर उसकी साथ ज्यादती हो रही है उस कार्रवाई पर मुदाखलत करने का मजाज है और वो इख्तियारात रखता है, क्योंकि एक इदारे को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समझा जा रहा है हिंदुस्तान में। लेकिन जब मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुदाखलत कर सकती है और सामने आकर बयान दे सकती है, तो अब एक सवाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उनके सदर मौलाना सैफुल्लाह रहमानी से किया जाना है और अवाम के, हैदराबाद की अवाम, तेलंगाना की अवाम का ये सवाल है कि आप बाग़ अम्मा की मस्जिद में मौलाना आजाद रिसर्च इंस्टीट्यूट को हटाया गया, उसे बर्खास्त किया गया और उसे मुनद्दम करने की मंसूबाबंद साजिश की जा रही है, तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान जो तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं और आप सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम खुद हैदराबाद में है, तो आप यहाँ पर क्यों इजलास मुनक्किद नहीं करें और क्यों रिसर्च इंस्टीट्यूट के हटाए जाने के मामले में बयान क्यों नहीं दिए, क्यों खामोशी इख्तियार करें आप। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को मुनद्दम करने के मामले में मुदाखलत कर सकता है, बयान दे सकता है, तो मौलाना रिसर्च इंस्टीट्यूट को बर्खास्त करके उस इमारत को मुनद्दम करने वाली मंसूबाबंद साजिश के खिलाफ आप क्यों बयान नहीं दिए, जबकि तेलंगाना के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई एक अरकान मौजूद है, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर मौलाना आजाद रिसर्च इंस्टीट्यूट के इमारत को और 18,000 उसकी नायाब किताबों को मिसमार करने, उसे खत्म करने के मामले में जो मुदाखलत की गई है, जो साजिश रची गई है, उसके खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों खामोश है। आज सवाल है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कि आप जहां पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों के मामले में बयान दिए हैं, उसी तरीके से बाग़ अम्मा की मस्जिद के मौलाना रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर को भी बहाल करने का मुतालबा करें, इजलास मुनक्किद करें, चीफ मिनिस्टर से मिले और जो इसमें मुलविस हजरात हैं उनके खिलाफ आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे आना चाहिए। अगर आप दो तिहाई तरीके से दोहरा मेयार रखते हैं, आप शुमाली इदारों की हिफाजत की बात करते हैं और जुनूबी इलाकों में, जुनूबी रियासतों के अंदर जहां इदारों के साथ ये सलूक किया जा रहा है, जिसमें उलमा भी है, खतीब भी है, वजीर भी है, उसके अंदर MLA भी मौजूद है इस मंसूबे के अंदर, तो वहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों खामोश है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जवाब देना होगा मौलाना आजाद रिसर्च इंस्टीट्यूट बाग़ अम्मा की मस्जिद को क्यों हटाया गया और इमारत को क्यों मुनद्दम किया जा रहा है। जवाहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को मुनद्दम करने की रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इख्तियारात ने अहकाम जारी किए हैं, तो वहीं पर तेलंगाना की अक़लियती मिनिस्ट्री बाग़ अम्मा की मस्जिद के रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर को मुनद्दम करने की तैयारी कर रही है और उसके बाद के 2 इमारतों को तैयारी कर रही है।
آج مسلم پرسنل لا بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ باغ اما کے عمارتوں اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ سینٹر کی بحالی کے لیے بیان دیں. صرف شمالی اداروں کے معاملے میں آپ لوگ بیان دیں گے اور جنوبی اداروں کے تعلق سے جنوبی ریاستوں میں ہونے والے اداروں پر آپ خاموشی اختیار کریں گے تو مسلم پرسنل لا بورڈ سارے ہندوستان کی نمائندگی کرتا ہے، صرف شمالی ریاستوں کی نمائندگی نہیں کرتا.